हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथ्स के चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 को। इससे पहले हमने आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एक और भी लेक्चर्स को दिया है और आपके अदर चैप्टर्स के रिगार्डिंग हमने आपको लेक्चर्स को प्रोवाइड करवाया है। तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी लेक्चर्स को एक साथ एक प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज पीडीएफ के रिगार्डिंग और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो इस पीडीएफ बैचेस में आप सभी लोग जरूर इनरोल होइए ताकि आपको जितने भी आपको वीडियोस यहाँ पे मिलते हैं उन सभी वीडियोस के आपको पीडीएफ मिल सके, जिससे कि आप लास्ट टाइम में इन सभी पीडीएफ्स को डिवाइड कर सके। ठीक है। और आपको बता दें कि ये 89 रुपीज़ बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत ही कम रखा गया है, क्योंकि आप सभी के ध्यान में रखकर ऐसा रखा गया है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं इस बैचेज के रिगार्डिंग। और इस बैचेज को कैसे लेना है तो आप सिंपली चैनल पे जाइए, जिस चैनल पे अभी आप वीडियोस को देख रहे हैं इसी चैनल को ओपन कीजिए। चैनल के स्टार्टिंग में आपको एक वीडियोस मिल जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम अपने लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ मनी बिकेम्स 41/40 of itself in 1/4 year at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is, कहा जा रहा है कि the sum of money जो है वो 41/40 हो जा रहा है खुद के। जो sum of money जो है वो 41 हो जा रहा है खुद के इन 1/4 ईयर में, यानी 1/4 साल में। अगर हम उसको किसी कुछ दर पे डालते हैं, यानी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल, यानी इसको हम कुछ रेट पर अगर डालते हैं तो हमारा जो सम ऑफ मनी जो है वो 1/4 साल में, यानी 1/4 ईयर में वो अपने खुद के 41/40वां भाग हो जा रहा है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी आपका जो रेट का इंटरेस्ट होगा, यानी कहने मतलब कि आपका जिस रेट से लगाए हैं वो आपका कितना रेट होगा। ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इनिशियली हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, इनिशियली हमारा प्रिंसिपल पी होगा और बाद में प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है 41/40 टाइम्स ऑफ पी, ये हो जा रहा है 41/40 टाइम्स ऑफ पी हो जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर एसआई की बात करेंगे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी हमें इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे हम एसआई यानी आपका पी डैश है उसमें से हम क्या करेंगे पी को घटा लेंगे, यानी 41/40 माइनस पी, इस तरह से कर लेंगे तो हमें क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कैसे हो रहा है हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप जाइएगा प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि मानते हैं कि आपके पास 300 रुपया था और आपने इसको कितना 4 साल तक आपने इसको क्या किया, इस कुछ समथिंग इंटरेस्ट 8% के इंटरेस्ट पे आपने इसको लगाया और बाद में आपका पैसा हो गया आपका 500 रुपया। ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट कितना होगा तो बताइए। ठीक है। तो 500 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200, यही उसका एसआई होगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम इसके एसआई को फाइंड करते हैं, तो ये हमारा एसआई हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसआई हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा P/40। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है एसआई इक्वल टू क्या होता है, P × R × T/100, यही होता है ना एसआई का फॉर्मूला। तो एसआई की जगह पे डाल देंगे P/40 इक्वल टू P × R, कितना आपका R है, मान लेते हैं R% पे ही लगाया जा रहा है और टाइम कितना है 1/4 है, तो ऊपर 1 लिखते हैं नीचे 4 लिखते हैं, तो ये आपका 400 हो जाएगा। तो ये आपका कितना, 1 सेकेंड, चलिए ठीक है, ये कंपनी का कॉल था, छोड़िए। तो यहाँ पे क्या आपका ये कितना 10 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका P से P कट जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो गया आपका 10%, यानी हम कितने परसेंट पे उसको लगाएंगे 10% पे लगाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, कि द सिंपल इंटरेस्ट, क्या लिखा जा रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 मंथ एट 4% पर एनम इज ₹129 लेस दैन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ एज एट 5% पर एनम। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 10 सम इच, कहा जा रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 मास के साधारण ब्याज में अंतर 129 रुपया है। ठीक है। यानी 129 रुपया कम है, तो वह धनराशि क्या होगा। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब कि अगर हम क्या करें 5 मंथ वाले और 8 मंथ वाले दोनों के अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालें और दोनों के डिफरेंस को देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 129 रुपया मिलेगा। ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे P × प्रिंसिपल, मान लेते हैं दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है, तो P × 5 × ये कितना आपका है, कितने मंथ के लिए है, पहला वाला 15 मंथ के लिए। ठीक है। 5 और परसेंट कितना है 5% के लिए और कितना है 15 मंथ के लिए है, अपॉन हमारा क्या हो जाएगा नीचे आपका 100
इंटू क्या हो जाएगा 12। अब 12 कहाँ से आ गया, तो देखिएगा ये 5 मंथ है, सॉरी ये 15 मंथ है, तो 15/12 क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमने क्या किया, इसको ईयर में कन्वर्ट किया। क्यों ईयर में कन्वर्ट किया, क्योंकि 5% हमें ईयर में दिया जा रहा है, ये पर एनम के लिए अनुसार आपका रेट दिया जा रहा है। तो हम इसका आंसर इसको 5 को हम क्या करेंगे, ये 15 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, इससे जो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, अगर उस सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम घटा दें किस सिंपल इंटरेस्ट वाले से, तो ये 8 मंथ के लिए 4% वाले सिंपल इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो प्रिंसिपल पी ही रहेगा 8 मंथ। चलिए 4% पहले डाल देते हैं और 8 मंथ के लिए 8 डालेंगे, नीचे इसको 12 से गुना कर देंगे और नीचे 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना, हमें 129 रुपया दिख रहा है। कितना है, इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का जो कह सकते हैं डिफरेंसेस है वो 129 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और हमें पी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 43/1200। सिंपल दोनों का सेम है, दोनों का नीचे क्या है, सेम है एलसीएम, तो इसको नीचे लिख देंगे 1200 और ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 43p/1200। ये किसके इक्वल है, ये 129 के इक्वल है। तो यहाँ से p का वैल्यू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3600। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिंपल आपको तरीका है उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, मेथड आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल हो जा रहा है 3600। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि अ मैन लॉसेस ₹55.50 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल फ्रॉम 11.5% टू 10%। हिज कैपिटल इन रुपीज़ इज। कहा जा रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 की वार्षिक हानि हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का जो रेट है वो 11.5% से घटकर 10% हो जाता है तो उसे 55.50 रुपये का क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। कितना का, 55.50 रुपये का लॉस हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हिज कैपिटल इन रुपीज़, यानी उसका कैपिटल कितना होगा, उसकी पूंजी कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टाइम दोनों के लिए सेम ही दिया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा रेट होगा, यानी हमारा प्रिंसिपल हम मानते हैं पी और रेट क्या है हमारा 11.5 है, 11.5 है, और मानते हैं टाइम क्या है 1 ईयर के लिए है, तो 1 रखेंगे। अपन क्या करेंगे 100 करेंगे। इससे जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उसके सिंपल इंटरेस्ट को क्या करें हम 10% वाले सिंपल इंटरेस्ट से घटा ले तो हमें कितना का मिल रहा है वैल्यू, तो हमें 55.50 वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका p/100 और ये कॉमन आ जाएगा मतलब, और 11.5 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 55.5। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या निकल जाएगा 55.5 गुने 100/1.5 क्या हो जाएगा 55.5 गुने 100/1.5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगा 3700, यानी 3700 रुपये उसका प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था, ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस था, यानी यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस था। अगर लैंग्वेज को आप समझ जाते तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन बना पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन। तो नंबर 4 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ ₹1000 इज लेंट आउट पार्शियली एट 6% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम। कहा जा रहा है कि 1000 रुपया को 6% पर एनम और बचे हुए कुछ पैसा को 10% पर एनम पे लगाया जा रहा है। आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं उस 1000 रुपया में से कुछ रुपया को 6% पे लगा दे रहे हैं और बचे हुए सारे रुपया को 10% पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इफ़ द ईयरली इनकम ऑन द एवरेज इज 9.2% द बोथ पार्ट्स रिस्पेक्टिवली आर। कहा जा रहा है कि अगर हम क्या करें इन दोनों के इनकम को अगर ईयरली 9.2% पे लगा दे तो दोनों के द्वारा जो यानी पहले 6% और 10% से जो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट हमारे इस 9.2% पे अगर उस पूरे पैसे को लगा दे उसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों का वैल्यू बताइए, यानी इन दोनों जो पैसा आपने लगाया है 6% और 10% पे उन दोनों का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो हम मानते हैं कि पहले वाले जो हमने 6% पे लगाया है उसको हमने 1000 रुपये का x रुपया हमने 6% पे लगाया है, इसको हमने 6% पे लगाया है, तो बचे हुए पैसा कितना हो गया 1000 माइनस x रुपया जब बच गया उसको हमने क्या किया 10% पे लगा दिया। ठीक है, इन दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, दोनों से सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, दोनों के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है पहले के लिए x है इंटू रेट कितना है 6 है, टाइम कितना है हमारा 1 ही ईयर है। ठीक है, टाइम 1 ही है, अपॉन क्या करेंगे 100 कर देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल कितना है 1000 माइनस x, क्या है 1000 माइनस x इंटू रेट कितना है 10 है बटे नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ईयर कितना है वो भी 1 है। ये दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट यानी इन दोनों से जो हमें इंटरेस्ट निकलेगा वो इंटरेस्ट बराबर होगा किसके, यदि हम 9.2% पे इस पूरे इनकम को एक साथ लगा दे उसके। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पूरा इनकम 1000 गुने 9.2 गुने 1 ईयर के लिए अपॉन क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ सभी जगह से 100 हमारा कट जाएगा, तो ये 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस होगा ना, 6x प्लस ये आपका हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 0 यानी आपका 10,000। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये जीरो से कट जाएगा तो ये 9 2 पर 1 2 जीरो, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा घट के कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा और इधर घट के कितना हो जाएगा 10,000 में से 9,200 गया तो 800 हो जाएगा। तो 800 इक्वल टू 4x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 यानी 200। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 मिल जाएगा। यानी एक आपको जब आप 6% पे लगाइएगा तो आप 200 रुपये को लगा रहे हैं और 10% पे लगाइएगा तो 1000 में से 200 रुपये घटा लेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा 800 रुपये को क्या कर रहे हैं आप 10% पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 200 और 800, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। तो नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक आदमी जो है वो किसी बैंक से 12% पर क्या कर रहा है लोन ले रहा है, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर ही हैड पे ₹5400 एज इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड, ठीक है। कहा जा रहा है कि वो 3 साल के बाद सिर्फ 5400 रुपया खाली इंटरेस्ट पे कर रहा है। इन जितने समय जो है यानी ये 3 साल का जो समय है उस समय का जितना इंटरेस्ट है वो कितना आपका 5400 रुपया है, जो कि क्या कर रहा है वो आपका पे कर रहा है, ठीक है। तो फिर कहा जा रहा है कि द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज, यानी वो कितना प्रिंसिपल अमाउंट यानी वो कितना रुपया टोटल लिया होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। एक आदमी जो है वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे 12% पे क्या किया है वो आपका कर्ज लिया है, ठीक है, यानी आपका लोन लिया है। नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में उस समयावधि के लिए चुकाया। यानी कहने का मतलब है कि वो 5400 रुपया क्या किया 3 साल के बाद वो सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए जितना ब्याज था सिर्फ उसको उसने चुकाया। तो आपसे पूछा जाए कि उसने कितना रुपया उधार लिया होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही पता है जो कि कितना है आपका 5400 है। तो हम क्या करेंगे 5400 को क्या करेंगे बराबर करेंगे प्रिंसिपल गुने रेट। रेट कितना होता है आपका, तो रेट हमें दिया जा रहा है 12% गुने टाइम बटे 100। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं p इक्वल टू निकलेगा 5400 इंटू 100 बटे 12 गुने 3, क्या होगा बटे 12 गुने 3। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम क्या करते हैं 5400 को क्या करते हैं 12 से भाग करते हैं तो ये कटेगा 450, कितना 450, ठीक है। चलिए और इस 3 को करेंगे इससे तो ये कितना टाइम्स कटेगा, तो ये आपका कटेगा 150 टाइम्स। तो ये आपका हो जाएगा 150 गुने 100, तो ये जगह आपका ₹15,000, कितना हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है, कितना 15,000। यानी वो कितना रुपया लिया होगा प्रिंसिपल, तो उसका जो टोटल सम होगा वो कितना लिया होगा वो आपका 15,000 रुपया लिया होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज समझना था, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन में पढ़िएगा। लिखा जा रहा है द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, क्या लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1012 इन 2 होल 1/2 ईयर्स, यानी 2 to 4 एक 5 ईयर्स यानी 5/2 ईयर्स में वो कितना सम कर रहा है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 होल 1/2 वर्ष में रुपीज़ इतना तथा 4 वर्ष के बाद इतना हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर है। तो आपसे रेट पूछा जा रहा है। फिर से क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ के समझेंगे। क्वेश्चंस में हमें दिया गया है कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1012 इन 2 होल 1/2 ईयर्स एंड ₹1067.20 इन 4 ईयर। तो कहा जा रहा है कि जो सम ऑफ मनी है कुछ सम ऑफ मनी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है आपका 2 होल 1/2 साल में वो 1012 रुपया हो जा रहा है और 4 साल में 1067 हो जा रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो हम जिस रेट से लिए हैं उस सम को यानी उस मनी को जिस रेट से लिए हैं वह रेट कितना होगा, ठीक है, वह रेट आपका कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है कि जो 2 होल 1/2 यानी 5/2 ईयर में हमारा जो धनराशि है वो टोटल कितना हो जा रहा है आपका 1012 रुपया हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा टोटल है ये हमें अमाउंट बताया जा रहा है। यानी कहने का मतलब अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है आपका एसआई होता है। तो ये जो अमाउंट है हमारा ये जो 112 रुपया है ये क्या है हमारा अमाउंट है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 होल 1/2 वर्ष में इतना रुपया यानी वो इतना रुपया हो जा रहा है तथा 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ मनी जो हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट अगर करते हैं 2 होल 1/2 ईयर के लिए तो वो इतना हो जा रहा है और 4 ईयर के लिए लेते हैं तो वो इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें अमाउंट दिया जा रहा है। तो अमाउंट हमें पता है पहले वाले के लिए 1012, प्रिंसिपल हमें नहीं पता जो कि हम इसको पी रहने देते हैं, इसको हम क्या रहने देते हैं पी ही रहने देते हैं। प्लस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुने आपका रेट गुने टाइम बटे 100 होता है। तो प्रिंसिपल तो हमारा क्या है पी ही है, प्रिंसिपल तो हमारा पी ही रहेगा यहाँ पे भी, और रेट क्या रहेगा वो हमें नहीं पता जिसको कि हम आर डाल देते हैं। और ईयर क्या है हमारा पहले वाले के लिए कितना है 5/2 ईयर है यानी 5/200, ठीक है। तो यहाँ से पी का वैल्यू हमें निकलेगा तो क्या निकलेगा 1012 माइनस PR5
या फिर ऐसे लिखते हैं इसको हम 5PR/200, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दूसरे वाले कंडीशंस को देखें तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल जाएगा 1012 या निकल जाएगा 1067.20, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकल गया, पी का वैल्यू हमें ये निकल गया। हालांकि इसके मेथड और भी है बहुत सारे बनाने के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, दोनों के रिगार्डिंग, जैसे यहाँ 4 ईयर के लिए है और 2 होल 1/2 ईयर के लिए, तो यहाँ से आप 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल के भी आप इसको बना सकते थे। लेकिन ये मेथड जो है वो आपका मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे क्या होगा, इससे जो भी क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे तो वो आपको वहाँ पे इस कह सकते हैं सिंपल मेथड से आप इस तरीके से उसको बना पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पी का वैल्यू यह निकल गया, ये पहले वाले के लिए है और दूसरे वाले के लिए पी का वैल्यू में यह निकलेगा, दोनों के लिए पी हमारा बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 1012 माइनस 5PR/200 इज इक्वल टू 106.20 माइनस 4PR/100, ठीक है। तो ये आपका इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4PR/100 माइनस 5PR/200 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 106.20 माइनस 1012, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे 200 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा आपका 100 कर जाएगा, ये आपका 8PR हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 5PR इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ छूट गया है, 1067 है ना, 1067.0 है, 1067.20 है, 1067.20 है। जहाँ जहाँ छूट गया आप उसको वहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, यहाँ पे आता था हमारा 8 में से 5 का, तो 5 3 8 यानी 3PR/200 इक्वल टू ये आपका आएगा 55.2, कितना आ जाएगा 55.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा PR इक्वल टू कितना निकलेगा, PR इक्वल टू हमें मिलेगा 3680, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, PR इक्वल टू 3680 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 का आंसर है। जब आपको PR का वैल्यू निकाल लीजिएगा 3680, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप 4 ईयर के लिए आप लगाइएगा, 4 ईयर के लिए आप 4 ईयर के लिए यहाँ जो आपने निकाला है इसको निकाला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे PR का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही PR का वैल्यू पुट करेंगे आपको P का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या निकल जाएगा बताइए, तो P इक्वल टू हमारे यहाँ से निकल जाएगा, बताइए क्या, तो 1067.2 माइनस आपका 4/100 इंटू में आपका PR का वैल्यू कितना आया है 3680, ठीक है। ये आपका 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, P इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हमें निकलेगा कितना बताइए, तो यहाँ से हमें निकलेगा P का वैल्यू 920, कितना 920, एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सही है हमारा, हमें कितना निकल रहा है, P का वैल्यू में निकल रहा है 920, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें रेट निकालना है, PR का वैल्यू कितना पता है हमें 3680, यहाँ से R का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3680 अपॉन P कितना है 920 है, तो 3680 को आपको 920 से डिवाइड कीजिएगा, आपको निकल जाएगा 4%, कितना 4% इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करेंगे 4%, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाया गया है जो लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से आसान लॉजिक पे हमने बताया है। हाँ भले यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्टेप्स बढ़ गया होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान लॉजिक है जिस पे आप कितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप इसको बना पाइएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इसका, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे कि आप यहाँ पे 1 ईयर का निकालते, क्या करते 1 ईयर का निकालते या फिर हाफ ईयर का निकालते, और उसके बाद क्या करते जितना भी आपका ईयर दिया गया है उसके अनुसार वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल के आप रेट को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। ये भी तरीका सही था, ये भी तरीका सही था, लेकिन ये जो तरीका हमने आपको जो बताया है ये तरीका बेहतरीन तरीका, ये सिंपल तरीका है आपको बनाने का, ठीक है। जिससे कि एक कह सकते हैं कि वीकेस्ट स्टूडेंट या फिर वीक स्टूडेंट भी इसको समझ सकता था, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7 क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 7 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720 आफ्टर 2 ईयर्स एंड ₹1020 आफ्टर 5 ईयर्स, देन सम इज। यानी साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया तथा 5 वर्ष के बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या होगा। यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या कर रहे हैं, 2 साल के लिए कुछ अमाउंट को दे रहे हैं, तो वो कितना हो जा रहा है 720 रुपया हो जा रहा है, और 5 वर्ष के लिए वो हो जा रहा है आपका 1020 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो प्रिंसिपल कितना होगा, वो प्रिंसिपल कितना होगा जिसको हमने क्या किया है, इसको दिया है आपके अलग अलग इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो निकालते हैं, यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे भी जो हमारा मेथड होगा वो आप प्रीवियस मेथड के तौर पे इसको भी बना सकते हैं, सेम टू सेम तरीके से लगा के प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने बताया है उसी तरीके के लगा के इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन हमने आपको जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने आपको जिस मेथड को बताया है उस मेथड को बना के दोबारा बताने से फ़ायदा नहीं है, तो हम आपको यहाँ पे
कौन से मेथड को बताएंगे, यहाँ पे हम दूसरे मेथड को बताएंगे। किस मेथड को बताएंगे, तो यहाँ पे हमने आपको कहा था कि आप यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, तो वो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के इस क्वेश्चन को बनाने वाले मेथड को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 2 साल के अंदर हमारा अमाउंट 720 हो जा रहा है और 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है 1020 हो जा रहा है, तो दोनों साल के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 ईयर का डिफरेंस है। तो 3 साल में उनका जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में से 720 जो है और दूसरा वाला क्या है 1020 है, तो 1020 में अगर 720 घटा ले तो हमें पता चल जाएगा कि इस 3 साल के बीच में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, तो हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा 300 रुपया, यानी इस 3 साल के अंदर 300 रुपया देना पड़ रहा है हमें उसको इंटरेस्ट के तौर पर। ठीक है, हम बात करेंगे अब 1 साल में कितना हमें देना पड़ेगा, तो 1 साल में हमें देना पड़ेगा 100 रुपया, यानी हर एक साल उसको 100 रुपया का इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 2 साल के अंदर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो पहला वाला 2 साल है उसको 2 साल के अंदर कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो 2 ईयर्स के अंदर इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 200 रुपया। ठीक है, आपको पता है सम कितना है, सम आपका 720 है, यानी अमाउंट जो है वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। आपको निकालना है यही प्रिंसिपल कि कितना हम उससे क्या कर रहे हैं, कितना सम हम पे हम उस मनी को लिए हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना है, हमें अमाउंट है 720 पता, प्रिंसिपल हमें निकालना है और इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ रहा है 200 देना पड़ रहा है 2 साल के लिए। तो यहाँ से प्रिंसिपल का वैल्यू निकालेंगे तो 720 में से 200 रुपया घट जाएगा, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 520, कितना 520, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप सेम इसी मेथड पे इसी प्रिंसिपल पे आप क्या करते, इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। कैसे बनाते, आप इस 4 ईयर में से 2 होल 1/2 ईयर्स को घटाते और इसमें से इसको घटाते तो आपको क्या निकलता, आप 4 में से 2 होल 1/2 को घटाते तो आपको उतने ईयर का क्या निकल जाता, आपको इंटरेस्ट निकल जाता। आपको उतने ईयर का जब इंटरेस्ट निकल जाता तो वहाँ से आप 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते और 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालने के बाद आप 5 होल 1/2 ईयर का इंटरेस्ट निकालिए या फिर 4 ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, किसी का भी आप एक पर निकाल के आप नेक्स्ट अपने सेम टू सेम इसी प्रोसेस को लगा के आप आंसर को फाइंड कर सकते थे। अब मान लेते हैं आप 4 ईयर का निकालते तो 4 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल के लिख देते और फिर 4 ईयर का अमाउंट लिख देते और 4 ईयर के लिए प्रिंसिपल जो है वो लिख देते। प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम ही रहता है ना, तो जैसे एक बार आपको प्रिंसिपल पता चल जाता तो वहाँ से आप SI = P × R × T/100 लगा के आप वहाँ से क्या निकाल सकते थे, रेट को निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये भी तरीका सही था और वो भी तरीका सही है, जो तरीका आपको सही लगे उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एट इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। कहा जा रहा है कि किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹1 प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं, यानी कितना धनराशि हम दे 5% के इंटरेस्ट पर, ताकि हमें प्रत्येक दिन 1-1 रुपया का इंटरेस्ट हमें मिलता रहे, ताकि हमें प्रत्येक दिन 1-1 रुपये का इंटरेस्ट हमें मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम मानते हैं कि हमें जो दिन होगा हमें कितना दिन होगा, 365 दिन होगा। तो 1 साल के लिए हम दे रहे हैं 5% कितना, 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 साल के अंदर, जो 365 × 1, यानी हर एक दिन अगर 1-1 रुपया मिल रहा है तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, तो 365वें दिन यानी 1 साल के बाद हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट होगा हमारा 365 × 1, यानी 365 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिल जाएगा। हमें टाइम पता है वो कितना है आपका 1 ईयर, हमें रेट पता है वो कितना है आपका 5%, तो क्या हमें प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, बताइए, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रिंसिपल। जब निकल जाएगा तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, तो यहाँ से निकलेगा प्रिंसिपल का वैल्यू निकलेगा, बताइए क्या हो जाएगा, SI × 100 बटे रेट इंटू टाइम, यही होगा प्रिंसिपल का वैल्यू। तो यहाँ से SI का वैल्यू कितना है आपका 365 × 100 बटे रेट कितना है आपका 5% है और टाइम कितना है 1 है, तो 365 को क्या करेंगे हम 5 से भाग करेंगे, तो करते हैं चलिए। तो 365 को भाग करेंगे 5 से तो हमें 73 टाइम्स कटेगा और ये क्या है आपका 2 जीरो है, तो ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल 7300 रुपया। कितना 7300 रुपया को अगर आप 5% इंटरेस्ट पे देते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 1-1 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा, तो नंबर 9 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि मोहन लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट ₹9% सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट इच फॉर 2 ईयर्स। कहने का मतलब है कि मोहन जो है वो 9% कुछ मनी को, यानी कुछ कह सकते हैं कि अमाउंट को मान लेते हैं, कुछ P अमाउंट को क्या करता है 9% के सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लेता है, फिर उसी P अमाउंट को 10% के इंटरेस्ट पे भी 2 साल को लेता है, 2 साल के लिए लेता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इफ़ हिज टोटल इंटरेस्ट वाज ₹760 तो व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केसेस। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर उनका टोटल जो होगा कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो होगा वो कितना है आपका, इफ़ इज टोटल इंटरेस्ट वाज 760, यानी टोटल इंटरेस्ट उसका कितना है 760 रुपया है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केसेस, यानी आपका उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी, यानी प्रत्येक जो धनराशि में उधार दिया गया है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो
अच्छा बताइए, यहाँ पे जो दिया गया है कि उधार दी गई प्रत्येक आपके लेंट यानी प्रत्येक राशि में प्रत्येक आपके उधार में कह सकते हैं कि कर्ज में तो कितना होगा, तो दोनों के लिए तो प्रिंसिपल सेम ही होगा ना, तो इसका आंसर हमारा एक ही आएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कहने के लिए आपको उलझाने के लिए थोड़ा सा दे दिया गया है। तो हम काम करते हैं कि मान लेते हैं पी अमाउंट को यानी पी सम को वो क्या करता है, मोहन जो है वो पी सम को 9 रुपया पे लेता है 2 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी गुने 9 गुने 2/100, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर इसी पी अमाउंट को वो 10 साल के लिए लेता है, 10% के इंटरेस्ट पे लेता है 2 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट यह हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि उसके टोटल इंटरेस्ट जो है वो 2 साल के बाद 720 रुपया हो जाता है, यानी इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 720 रुपया, 720 नहीं 760 रुपया, ये आपका हो जा रहा है। जब दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो हमारा जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है वो कितना 760 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितना अमाउंट लिया होगा, यानी कितना सम लिया होगा, कितना मनी लिया होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कितना मनी लिया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी तो बात है नहीं, अब तो यहाँ पे सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ से p/100 आपका कॉमन आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9 दूना 9 2 18 प्लस 20 इक्वल टू 760। तो यहाँ से हमें निकलेगा p का वैल्यू 760 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 38, कितना आ जाएगा बटे 38 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 76 पे 30 बटे 38, तो यहाँ से पी का वैल्यू में निकल जाएगा 2000, कितना ₹2000। तो इसका आंसर क्या होगा, मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 2000 रुपया को वो लेगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन में लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला जो कह सकते हैं ये जो सेंटेंस है, व्हाट अमाउंट लेंट इन ईच केसेस, यही सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया जा रहा है। एक ही अमाउंट है, प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम ही लिया जा रहा है, ऊपर ही लिख दिया जा रहा है एन इक्वल अमाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में पढ़िएगा। लिखा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर बी इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूल्य का 16/25 है। ठीक है, यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों के संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर होगी। आपसे कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी सर्टेन रेट से किसी सर्टेन आपके कह सकते हैं कि टाइम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट लगाया जा रहा है उसका जो ब्याज हो रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है वो 16/25 हो जा रहा है आपके सम के यानी प्रिंसिपल के। फिर से सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है वो किसी सर्टेन रेट के लिए किसी सर्टेन टाइम के लिए 16/25 हो जा रहा है उसके सम के यानी उसके प्रिंसिपल के, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 16/25 गुने पी, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर भी इक्वल, यानी रेट और टाइम जो हो रहा है वो परसेंटेज में देखा जा रहा है कि इक्वल है। यानी मान लेते हैं कि 5% के लिए लगाया जा रहा है तो 5 ईयर के लिए लगाया जा रहा है, 2% के लिए लगाया जा रहा है तो 2 ईयर के लिए लगाया जा रहा है, 1% के लिए लगाया जा रहा है तो 1 ईयर के लिए लगाया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन कि उनका जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेट होगा परसेंट एंड टाइम जो होंगे वो क्या होंगे आपके इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ई रेट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P गुने R गुने T/100। तो P गुने R कितना है, मान लेते हैं R ही रहेगा और T भी क्या रहेगा R ही रहेगा, बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो यहाँ से P से P कट जाएगा और 25 चौके 100 कट जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया 16 गुने 4। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना निकल गया आपका 4 4 16 और 2 2 4, तो ये निकल जाएगा आपका 8, यानी 8% के रेट से उस इनकम को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन में कुछ बहुत मतलब टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत हाथी घोड़ा नहीं है क्वेश्चन में कि हाँ एकदम नहीं बनेगा। एक बार क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा आपको डेफिनेट तौर पे क्वेश्चन बनेगा। देखिए, क्वेश्चन समझ में आता है ना तो उसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगता है आपको क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए अब जो सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट है यानी जो आपके तमिलनाडु के या फिर कर्नाटका रीजन के हैं वो सभी स्टूडेंट को तो हिंदी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो भी उन रीजन को छोड़ के जो भी रीजन के स्टूडेंट है जैसे बिहार के हो गए, यूपी हो जाए, झारखंड हो गए, इन सभी स्टेट्स के जो भी स्टूडेंट है उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आता है। तो आपको हिंदी में पढ़िए, हिंदी नहीं समझ आता है तो इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, और देन फिर आपको उसको पढ़ते रहिए और जब तक नहीं समझ आता है तब तक पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। पहला बार कम आएगा, फिर दूसरा में ज़्यादा, फिर तीसरे में और ज़्यादा, तो इस तरीके से क्या होगा आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी प्रकार डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।